बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। मारूफ़ अदाकार फ़ेरोज़ ख़ान और अलीज़े के माबेन जुदाई हो चुकी है और मामला आप जानते हैं कि अदालत में इस वक्त ज़ेर समाअत है। बच्चों की कस्टडी का मामला है, 2 बच्चे हैं और अलीज़े उनके हवाले से अखराजात से मुतल्लिक़ अदालत में मौजूद है, जबकि फ़ेरोज़ ख़ान मुलाकात के लिए हर वक्त अदालत के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। इस केस में अपडेट ये आई है कि पहले तो अदालत ने इन दोनों को बैठकर आगे के उमूर जो हैं वो हल करने का हुक्म दिया था, लेकिन गुज़िश्ता समाअत में ये अपडेट आई थी कि आपस में बैठने के बावजूद कुछ नतीजा नहीं निकल सका। अब मामला ये है कि अदालत में अलीज़े की जानिब से उनके वकला ने जहेज़ की जो डिटेल है वो जमा करा दी। उसकी तफसील हमारे पास आ गई है कि इस जहेज़ में क्या क्या चीज़ें थीं और किस तरीके से ये वापसी का अमल जो है वो शुरू होगा। मैं आपको तफसीलात बताता हूँ कि अलीज़े ने अपने जहेज़ में उनके वालिदैन ने अलीज़े को क्या कुछ दिया और ये वापस कैसे होगा। सबसे पहले जो दस्तावेज़ जमा कराई गई हैं उसमें लिखा गया है कि 3 रज़ाइयाँ हैं। इसके साथ साथ कॉफ़ी कप सेट ये 6 पीस हैं और ड्राई फ्रूट ट्रे है 1 अदद, वैक्यूम जग है, फूड फैक्ट्री है, इस्त्री है, फ्रिज है, टीवी, एसी, डिनर सेट जो हैं वो 2 हैं, 1 काला और 1 सफ़ेद। साथ ही साथ टी सेट एक और है और स्टील के बर्तन नॉन स्टिक कराकरी इसमें मौजूद है। आम इस्तेमाल के जो बर्तन होते हैं वो मौजूद हैं। हॉट पॉट मौजूद है। 3 अदद कूलर सेट मौजूद हैं और अगर इसके साथ साथ ये रोज़ाना जो इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं उनकी फ़हरिस्त थी, जिसमें ज़ाहिर सी बात है रोज़ जो चीज़ें हमें घर में ज़रूरी अशिया होती हैं ये उनकी फ़हरिस्त। अब आते हैं ज़ेवरात की तरफ। ज़ेवरात का कॉलम इस जो दस्तावेज़ात जमा कराई गई हैं उसमें ज़ेवरात का कॉलम अलग है, जिसमें सबसे ऊपर सोने के ज़ेवरात का ज़िक्र किया गया है, लेकिन इन ज़ेवरात के बारे में आदाद व शुमार तो अदालत को नहीं बताएगी, लेकिन ये कहा गया है कि ये एक निजी बैंक के लॉकर में है और जिसकी चाबी जो है वो फ़ेरोज़ ख़ान के पास है। साथ ही साथ फिर नीचे मज़ीद ये कहा गया कि 1 अदद घड़ी है जो कि फ़ेरोज़ ख़ान को दी गई थी। सोने का ब्रेसलेट है, सोने का ब्रेसलेट भी फ़ेरोज़ ख़ान को दिया गया था। इसके साथ साथ चांदी का एक सेट है, चांदी के ज़ेवरात हैं या सेट कह लें, जो भी है। सोने की 2 मज़ीद अशिया हैं जो कि फ़ेरोज़ ख़ान की वालदा को दिए गए थे। ये चीज़ें अदालत को दिखाई गई हैं, अदालत में जमा कराई गई हैं। इसमें अपडेट ये है कि अदालत ने एक बेलिफ़ मुकर्रर किया गया है अदालत की जानिब से और उसको ये अहकामात दिए गए हैं कि जो चीज़ें अलीज़े के पास हैं वो तो उनके पास हैं, लेकिन उसके अलावा जो अशिया है जिसका ज़िक्र किया गया है वो एक एक करके उसकी छानबीन करके अलीज़े के हवाले की जाए और 7 योम के अंदर अंदर अदालत में रिपोर्ट जमा कराई जाए। ये मुश्तरका तौर पर दोनों वकला की जानिब से अदालत में ये चीज़ जमा कराई गई है और इस पर मुत्तफ़िक हैं कि जो चीज़ अलीज़े की है वो उसको वापस मिलनी चाहिए। ताहम ये अदालती दस्तावेज़ात हो गई हैं, अदालत में जमा कराई जा चुकी हैं और इसी हिसाब से बेलिफ़ जब जाएगा अदालती बेलिफ़ तो वो ये फ़हरिस्त अपने सामने रखेगा और एक एक चीज़ की जांच पड़ताल करने के बाद वो अलीज़े को वापस की जाएगी। और इसमें अगर कोई कमी बेशी रह जाती है, मिसाल के तौर पर कोई एक चीज़ जो कि इस फ़हरिस्त में है और वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए फिर अदालत अहकामात सादर फरमाएगी कि आप ये चीज़ें वापस करें और जो चीज़ जो आइटम है वो अलीज़े की फ़ैमिली को या अलीज़े के हवाले की जाए। ताहम ये इस केस से मुतल्लिक़ अपडेट थी। जहेज़ जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़रूरी अशिया जितनी भी हैं वो इसमें मौजूद हैं और फ़ेरोज़ ख़ान भी इस पर मुत्तफ़िक हैं कि ये इनको वापस मिलना चाहिए। केस की अगर बात की जाए तो केस इस वक्त फैमिली कोर्ट सिटी कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसमें फ़ेरोज़ ख़ान आते हैं हर समाअत पर, अपने बच्चों से मुलाकात करते हैं। जहाँ तक बच्चों के अखराजात के हवाले से बात है तो वो अभी मामला ज़ेर समाअत है। अदालत ने कहा भी था कि आप मिल बैठकर ये मामला तय करें, लेकिन मिल बैठकर कोई रास्ता नहीं निकल पाया, जिसके बाद
اب عدالت کو ہی طے کرنا پڑے گا کہ کیا آگے کا لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ فیروز خان کا یہ ماننا ہے کہ وہ بچوں کے اخراجات دے رہے ہیں، علیزے کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کے اخراجات جو ہیں وہ کم ہیں اور نہیں دیے جا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے جو اخراجات ہیں انہوں نے سب چیز کیٹیگرائز کر دی ہیں کہ ہمیں یہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے۔ اور فیروز خان بار بار ان کے وکلاء یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ فیروز خان اپنے بچوں کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، جتنی ان کی اوقات ہے اس سے بڑھ کر جو ہے بچوں کے لیے امداد یا بچوں کے اخراجات کو برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ اب مزید اس کیس میں جو بھی عدالتی کارروائی ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ ڈیٹیلز تھیں جو کہ عدالت میں جمع ہوئیں اور ہمارے پاس سورسز کی مدد سے آئی، ہم نے آپ کے سامنے رکھنا اس کو ضروری سمجھا۔ مزید اپڈیٹس آئیں گی تو آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور معلومات پسند آتی ہیں تو شیئر ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔